गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल स्टॉक माइनोलॉजिस्ट। आज आपने देखा मार्केट में गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के रीज़न ये निकला कि एक न्यूज़ आई कि ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को अब हम अपनी टेरिटरी मींस यूएसए की टेरिटरी बना लेंगे। उस वजह से एक फॉल आई। इतना गिफ्ट निफ्टी डाउन नहीं खुला। गिफ्ट निफ्टी हमारा जस्ट 50 पॉइंट डाउन था, जबकि निफ्टी हमारा एक टाइम 130 पॉइंट्स भी डाउन था। सो व्हाट द थिंग इज, मैंने आप सबको आज सुबह कहा था कि हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अब शॉर्ट ना करने का एक रीजन था। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्रूड पे इफेक्ट तो आने दो, गोल्ड एंड सिल्वर पे तो इफेक्ट आने दो। गोल्ड एंड सिल्वर आपका क्रैश नहीं कर रहा, क्रूड आपका $90 के ऊपर जा नहीं रहा। 1% है, 1% तो रोज की बात है। 1% होता कितना है? $1। तो क्यों हम शॉर्ट करें? बट हुआ क्या, जैसे ही सुबह आपने देखा कि मार्केट में गैप डाउन हो रहा है और जो कंसोलिडेशन जोन बनी हुई थी, जो 300 से बाउंस कर रहा था, वो मॉर्निंग में ही ब्रेक हो गया। और मैंने आपको एक बात कही थी बार बार कि 24,226 एक रॉक बॉटम है। अगर वो टूटेगा तभी हम अपना स्टांस चेंज करेंगे, अदरवाइज हमारा बाय ऑन डिप्स रहेगा। तो निफ्टी उसी के पास जैसे ही पहुंचा, मैंने वहीं पर आपको निफ्टी की 24,200 की कॉल बाय दी एट द रेट 101 पे, और वो 209 तक, मींस डबल से ज्यादा होगी। कोई कोई जादू नहीं था, कुछ नहीं था, डाटा था। रीजन, क्रूड, आपका जो यूएसडी आईएनआर है, उसमें क्या फर्क था? सिर्फ 5 पैसा का। ठीक है, 5 पैसा के पीछे हम ये नहीं कह सकते कि कोई यूएसडी पे प्रॉब्लम आ गई। क्रूड में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोल्ड एंड सिल्वर आपके फ्लैट हैं, तो वाई? सो यही हुआ आज मार्केट में। ट्रैप किया गया रिटेलर्स को, एंड बाद में उन्हें फिर शॉर्ट कवरिंग करवा के उन्हें फिर फंसा दिया गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेवल्स। निफ्टी निफ्टी का मैं आपसे बार बार यही कह रहा था कि 24,307 के पास अगर स्टेबल हो तो हम वहां पे बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,226, विद द कंडीशन कि इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। यहाँ पर मौका नहीं मिला गैप डाउन की वजह से, तो हमने यहीं पर बाय किया एंड रिजल्ट हम गए 360 तक। वहां से जो ये फॉल आई है, दिस इज कास इफेक्ट। ये कोई आपका निफ्टी का इफेक्ट नहीं है, ये आपका 80 पॉइंट्स का जो मूव है, ये आपका 60 पॉइंट्स का, ये आपका कास इफेक्ट है। सो कल के लिए सेम लेवल्स हैं। 24,226 के पास अगर आएगा तो हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे। 24,411 के पास हम एक बार शॉर्ट करेंगे एंड प्रॉफिट्स को बुक भी करेंगे। सो दिस इज योर निफ्टी। एंड कल निफ्टी की एक्सपायरी है। सो अब यह देखना वॉलेटिलिटी क्या बनती है, बिकॉज पीसीआर अब हमारा 1.1 हो चुका है। सो ये बिल्कुल फ्लैट है, ना इसके बेसिस हम ये कह सकते हैं हम तेजी करेंगे और ना ही मंदी। सो दिस इज योर निफ्टी। देन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पूरा फ्लैट बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने आज बहुत सुंदर मूव दिया। मैं आपसे बार बार एक कहता था, ये लगा आपका लगा हुआ है 57,119। अगर ये आएगा तो हम 100% लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे, और वहीं पे हुआ, और यहाँ पर हमने लॉन्ग्स क्रिएट किए भी। एंड इसने 5,7755 मीन्स जो हमारी 5,772 की रेजिस्टेंस थी वहां तक गया, बट ड्यू टू कास्ट इफेक्ट यहाँ पर आपको 230 पॉइंट्स की एक फॉल दिखी। सो कल के लिए सेम है, 5,772 मेजर रेजिस्टेंस, 5,711 मेजर सपोर्ट। मेन सपोर्ट है आज रिलायंस से। रिलायंस को आज सबने ये मान लिया था कि रिलायंस आज गिर जाएगा एंड ट्रेंड चेंज कर देगा, बट फिर से ये 1300 से ही घूमा है एंड प्रीमियम मेंबर्स को मैंने यहाँ पर बाय भी दिया है 1300 पे। तो अब अगर मैं इसका 3 मंथ्स का चार्ट देखूं तो आप ये देखिए, यहाँ पर आपके लोज एंड लोज बने और इससे आज इसने क्रॉस किया, एंड ये आपका
13 अगस्त के ऊपर बंद हुआ है। मीन्स आपका जो फ्राइडे का जो फॉल थी उस इसने आज खत्म कर दिया। सो इसमें सेम वही है, जब तक 1282 ब्रेक नहीं होता हम कोई शॉर्ट नहीं करेंगे। 1350 टू 1373 हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, 1373 के ऊपर ब्रेकआउट। नेक्स्ट कम्स HDFC बैंक। HDFC बैंक में आज भी कुछ नहीं हुआ, सेम वही ट्रेंड, वही चीज, उसी रेंज में रह रहा है। 718 का मैंने आपको पहले ही कह रखा, 716 सॉरी, कि ये सबसे बड़ी सपोर्ट है। एंड आप आज देखो इसने 11 अगस्त के ऊपर क्लोजिंग दी है। मींस आप ये देखो जो एक एक दो दो रुपए की इसकी मूव बन रही है उसी रेंज में वो धीरे धीरे आप ऊपर आया एंड उसी रेंज के पास ये बंद हुआ। सो HDFC बैंक गिरने से मना कर रहा है। देन आपका स्टॉक है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। LG इलेक्ट्रॉनिक्स में एक आज फॉल आई है 3.5% की। इसका मैं आपसे कंप्लीट अगर चार्ट डिस्कस करूं तो आप ये देखो, ये डेली बेसिस का चार्ट है। इसने जिस दिन लिस्टिंग वाले दिन इसने एक हाई बनाया था, उस हाई को इसने रिटेस्ट किया एंड उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया एंड वहां से ये गिर गया। सो अब ये बेसिकली उस रेंज में आ चुका है कि अगर इस रेंज में आता है तो हमें ये बाय करना चाहिए। ये बाय ऑन डिप स्टॉक है एंड अब अगर ये 1760 ऊपर सस्टेन करता है देन इसमें बैकआउट हो जाएगा एंड यहां से आपको इजिली 1850 तक के लेवल इजिली मिल सकते हैं। मींस यहां से मिनिमम टू मिनिमम 100 पॉइंट्स की एक मूव बन जाएगी इसमें। सो इस स्टॉक को जरूर आप अपने रडार पे रखिएगा। देन नेक्स्ट कम्स द टाटा पावर। मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। ये बार बार मूव देने की कोशिश कर रहा है बट ये मूव अभी दे नहीं पा रहा। ये देखिए, ये इसका डेली चार्ट है। आप ये देखिए, रेक्टेंगल चैनल की कंसोलिडेशन कर रहा है। ये कंसोलिडेशन ने स्टार्ट की थी 29 जून को और अभी तक उसी रेंज में, रेंज क्या बन गई इसकी 390 टू 368। जब तक ये इस रेंज में है हमें से सिर्फ लोग सिर्फ वेट एंड वॉच है, देखते रहना है, इस रडार पे रखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये 390 के ऊपर क्रॉस करता है एंड सस्टेन करता है तो यहां से 417 तक का एक मूव बन सकता है। बट अब 1417 पे अगर आप देखो तो जनवरी 26 से लेके अब तक का एक ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। सो अब अगर ये 417 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहां से हमें 448, 465, 478 यहां तक के इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बन सकते हैं। सो इस स्टॉक को भी आप जरूर रडार पे रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज फॉलो on YouTube, Instagram, X. Thank you. Have a wonderful evening.